अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज जो हम ऐसे लोग कवर करेंगे वो है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ग्राफिकली। इससे पहले जो हम सॉल्व कर चुके हैं वो हमने जनरल सॉल्यूशन सारे देख लिए थे और डोमेन रेंज को भी हमने गो थ्रू कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास 10.2 से वैसे लो रह जाएगा, उसको कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को भी वाइंड अप कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हम ग्राफिकली देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा उसके अंदर क्लियरली चीज़ें मेंशन थोड़ा एक बार फिर मैं दिखा दूँ डिटेल में। यहाँ पर अगर आप देखें ग्राफिकली और हमें रेंज दी हुई है -π/2 टिल π/2, मतलब -90 से 90 डिग्री में गिवन है। और ये 3 तरह के डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के सवाल आने के चांस काफ़ी हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है sin थीटा = θ/2 और रेंज -π/2 टिल π/2। ठीक है, इसको ग्राफिकली मुझे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? साइन को वहाँ जाकर साइन इनवर्स कर भी दूंगा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास थीटा की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि लेट कर लेना है दोनों को हमें अलग अलग y के बराबर। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारे पास जो है वो है कि इसके अंदर मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊँ, दोनों के डिफरेंट टेबल बनाऊँ, क्रिएट करूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब मुझे टेबल में करना क्या है, थीटा की वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा y = sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही सिलसिला रहेगा, सेम तरीके से मुझे करना है यहाँ पर थीटा और यहाँ आ जाएगा θ/2। अच्छा, तो अब बेसिकली थीटा की वैल्यूज पुट क्या करेंगे? थीटा की वैल्यूज बेसिकली जो रेंज की ना उसके मुताबिक ही हम पुट करेंगे। तो वो रेंज हम क्या क्या रखेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो रेंज बनेगी एक -π/2 -π/4 फिर 0, फिर मेरे पास आ जाएगा π/4 एंड देन अगेन π/2। तो जो रेंज दी हुई उसी रेंज के मुताबिक वैल्यूज पुट करनी है, उससे आउट नहीं जा सकते। यहाँ भी सेम रेंज ही रहेगी मेरे पास 0, फिर π/4 और ये π/2। अब सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेटर से निकालनी है और फिर इसको प्लॉट करना है। कैलकुलेटर से जैसे पाई में गिवन है रेडियन की फॉर्म में, तो रेडियन की फॉर्म में सॉल्व करना है। मैं एक एक वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ, बाकी आई होप आप लोग निकाल लेंगे, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो साइन थीटा है। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा, साइन, ये मैंने ब्रैकेट और शिफ्ट दबाकर नीचे प्रेस करूँगा तो पाई आ जाएगा /2। अच्छा माइनस का था, पहले मैं माइनस वाली निकाल रहा हूँ एक वैल्यू। तो ये मैंने माइनस लगा दिया। ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलिएगा वरना ये एरर देगा आपको। ब्रैकेट क्लोज ज़रूर करें, ये सबसे ज़्यादा गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं। इक्वल टू दबाया तो मेरे पास आ गया -1। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई -1। तो यहाँ मैं लिख दूंगा -1। अब एक वैल्यू मैं इसकी भी निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, θ/2 लिखा हुआ है। तो मैंने ये बनाया डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाया। अब थीटा पे एक और मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू, तो मैंने एक और बार दबा दिया ऊपर न्यूमिनेटर में। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा माइनस, फिर शिफ्ट दबाकर पाई ले आया, π/2 और फिर मैंने नीचे डिवाइड में भी 2 लिख दिया क्योंकि उसमें θ/2 था। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसको पॉइंट्स में लेते तो -0.78। पॉइंट के बाद आप दो वैल्यूज़ भी ले लें, मतलब 2 डेसिमल, तो वो भी सही रहेगा, कोई मसला नहीं है। तो ये मेरे पास आ गई 0 - 0.78। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज़ आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें वैल्यूज़ निकालना। बाकी हमारे पास की वैल्यू -0.39, तो सही कर देते, ये आ जाएगा 0 मेरे पास। ये 0.39 पॉजिटिव आ गया और ये 0.78 पॉजिटिव आ गया। इसी तरह यहाँ पर -0.71, इसकी वैल्यू 0, फिर 0.71 एंड देन 1। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब इसको ग्राफ में हमें प्लॉट करना है और वो हमारा आंसर होगा। तो इसको प्लॉट कर देते हैं ग्राफ के अंदर, देख लेते हैं किस तरीके से प्लॉट करें हम। तो जो टेबल हमारे पास है उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, अच्छा भाई, थीटा की वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं, जिसको हम यहाँ पर एज अ
एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे, और क्योंकि दूसरी इक्वेशन वाई के बराबर है तो ये एक्स एक्सिस समझे आपका थीटा हो गया। तो यहाँ पर हम थोड़ी इसको लेबलिंग कर देते हैं चीज़ों की। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। अब मैंने यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यूज़ थी वो 4 ही हैं, राइट साइड पे है। बाकी सेंटर हमारा ओरिजिन होता है जो कि 0,0 पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा गैप है तो मैं गैप दे के लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ गई π/4 पॉजिटिव, और ये आ गया π/2। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम, जो जितना वहाँ स्केल रखा है स्केल यहाँ भी सेम रखना है, -π/, और ये मेरे पास आ गया -π/2। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब आते हैं असल उसके ऊपर के बेसिकली हमें इसके अंदर हमें प्लॉटिंग करनी है। पहले मैं साइन थीटा कर रहा हूँ, तो पहले साइन थीटा की वैल्यू -π/2 पे मेरे पास क्या है -1। अच्छा नीचे में लगाना लिखना भूल गया, ये -1 हो गया, ये -2, ये -3, इसी तरह ये 1 हो गया मेरे पास, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। आई होप विजिबिलिटी होगी, कोई इतना मसला नहीं होगा आप लोग को। अच्छा जी, तो पहली वैल्यू मेरे पास जो आई है वो -1, तो -1 इसी के ऊपर आ गई, मैंने यहीं प्लॉट कर दिया। थोड़ी जगह की स्पेस, आई होप प्लॉटिंग आप लोग को आती होगी स्टेज के ऊपर, बस एक तरीका सिखाना मकसद है। दूसरी वैल्यू मेरे पास -0.1 आई, तो इसको ऑब्वियसली बात है हमें थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ेगा मुझे, ताकि 0.7, अब एक्यूरेट तो नहीं लग सकता, ये ऑब्वियस सी बात है। फिर मेरी 0 पे 0 ही वैल्यू आई है, तो मैंने 0 पे सर्कल कर दिया। फिर जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई थी पॉजिटिव 0 पॉइंट, तो पॉजिटिव हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ मैंने कर दिया, और ये मेरे पास वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अच्छा, इसको और एक्यूरेट करने के लिए ना मैं वाई एक्सिस की वैल्यू में भी गैप दे सकता था। इसको थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं। थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ ताकि ये बेहतर लगे। और जैसे कि यहाँ पर थोड़ी सी मैं गैप वाइज दे देता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने 1 2 3 दिए हैं वो बहुत ज़्यादा एक साथ, क्योंकि वैल्यूज़ कम है, तो जितना मैं गैप दे के बनाऊँगा उतना वो बेहतर लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास हो गया 1, और एक गैप छोड़ के फिर ये मेरे पास 2, ठीक है। इसी तरह एक गैप छोड़ के यहाँ पर -1 कर दिया, और ये मेरे पास -2 हो गया, ठीक है। तो थोड़ा ये चीज़ बेहतर लगेगी, और थोड़ा नीट एंड क्लीन हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास π/4 और ये π/2, ये -π/4 और ये -π/2। अब प्लॉटिंग करते तो आई होप ये और बेहतर लगेगा। तो हमारे पास पहले मैं साइन का कर रहा हूँ, तो मेरे पास पहली वैल्यू -1 थी, तो मैंने -1 पे यहाँ सर्कल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास है π/4 पे 0.7, तो अगर मैं काउंट करूँ 5 6 7 7, तो कहीं ना कहीं यहीं पे बन रहा होगा, तो मैंने इसको सर्कल कर दिया, ठीक है। फिर ये सेंटर पे 0 ही आया तो 0 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर भी मेरे पास 7 कहीं ना कहीं यहाँ पर है, और ये आ गए। तो ये जो है ऑब्वियस ही बात है, हमने साइन कॉस के ग्राफ में आपको दिखा चुका हूँ पहले भी, तो कुछ इस तरीके से लहराता भी जाता ही है, तो ये इस तरीके से ग्राफ ये मूव करेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी इसकी। अब जो है नेक्स्ट जो ग्राफ बनेगा, मतलब नेक्स्ट जो मैं प्लॉटिंग करूँगा वो इस वाले पॉइंट की करूँगा। अब इस वाले पॉइंट की प्लॉटिंग देख लेते हैं किस तरीके से हमें करनी है। पहला पॉइंट हमारे पास है -π/2 पे -0.78, -0.78, तो एग्जैक्टली ये यहाँ पर प्लॉट होगा। मैं इसको पर्पल में कर रहा हूँ। फिर जो वैल्यू मेरे पास आ रही है -0.3, तो 0.3, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा प्लस प्लॉट हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, तो मैंने डबल सर्कल कर दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास जो है वो +0.3, तो +0.3 पे कर दिया हमने। इसके बाद वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.78, तो ये 0.78, तो इसकी जो है बेसिकली स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। हो सकता है इसमें एक्यूरेट ना बन रही, आप पेपर में बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनने के बाद, ठीक है,
इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा 0। सॉल्यूशन कैसे निकला 0? क्योंकि दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब 0 जो डिग्री थीटा रखा था उस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैं कहूँगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल इन ऑरिजिन, थस सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। एक बार आप लोग खुद बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कॉस थीटा माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले मैंने क्या, कॉस थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर ले लेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। फिर लेट कर लेंगे हम y इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा। लेट करने के बाद वही सारे स्टेप्स हैं, वही हमारे पास रेंज भी वही है। तो हमें वही सारी वैल्यूज़ को वापस से इनपुट करके हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। यही सारे स्टेप्स है इसके अंदर, ठीक है। आई होप ग्राफ बनाना कोई इतना मुश्किल आप लोग के लिए नहीं होगा, बड़ा बेसिक सा है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी है वो लिख लेते हैं हम। थीटा यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस थीटा, लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। ये आ गए हमारे पास माइनस पाई ओवर 2, देन माइनस पाई ओवर 4, 0, पाई ओवर 4 एंड देन पाई ओवर 2। इसी तरीके से यहाँ पर थीटा और यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू थीटा। जो वैल्यू होगी वही इनपुट हो जाएगी, माइनस पाई ओवर 2, देन माइनस पाई ओवर 4, 0, पाई ओवर 4 एंड देन पाई ओवर 2। ये मैंने सारी वैल्यूज़, अब इसको कैलकुलेटर पे निकालना आई होप आप सबको आता ही होगा, इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग चेक कर सकते हैं वैल्यूज़ को। 0 मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर। 0.71, 1, देन 0.71 एंड अगेन 0। इसकी वैल्यू माइनस 1.57, माइनस 0.78, 0, 0.78 एंड द लास्ट इज 1.57। ये सारी वैल्यूज़ मैं निकाल चुका। अब यहाँ पर सिंपल मुझे ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, तो ग्राफ को एक बार फिर प्लॉट करते हैं हम। अच्छा जी, तो पहले हम ग्राफ को थोड़ा लेबल कर लेते हैं हम यहाँ पर। की लेबलिंग सही बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने ये बना दिया। अब यहाँ पर हम सिंपली यहाँ लेबल कर देते हैं इसको। थोड़ा और बेहतर करने के लिए थोड़ा और इसको मैं क्या करूँ, ज़्यादा गैप दे देता हूँ ताकि यहाँ पर थोड़ी और बेहतरी फील हो। में इसको हम, ये हमारे पास है पाई ओवर 4, ये मेरे पास पाई ओवर 2, इसी तरीके से ये माइनस पाई ओवर 4 और ये माइनस पाई ओवर 2। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.5, थोड़ा और बेहतर हो जाए। और या इसको हम इस तरह कर सकते हैं, ये भी बेहतर है, लेकिन इससे बेहतर हम ये कर सकते हैं। जितना इस तरह में बनाना है कि चेकर के लिए मुश्किल ना हो और आप लोग को भी आसानी हो चीज़ों की। तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं 0.5 और ये ले लेते हैं 1 हम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ले लिया माइनस 0.5 और यहाँ हो गया 1। चाहे तो हम एक बॉक्स लीव करके भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे वैसे बनाए, नीट एंड क्लीन हो, बस ये हमारा मकसद है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थीटा वाला बना लेता हूँ, जो लाइन है स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। 1 पॉइंट पाई ओवर 2 पे मेरे पास आ रहा है 1 पॉइंट, अच्छा 2 भी आएगा यहाँ पर, तो 2 भी हमें इनपुट करना पड़ेगा। यहाँ पर -2 और यहाँ पर मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू जो आ रही है वो -1.57, ठीक है, -1.57 है। तो यहाँ पर मेरे पास -1.5 और यहाँ पर मैंने ले लिया माइनस का 2, ठीक है जी। इसको भी कर देते हैं हम 1.5 और ये हो गया 2। तो अब -1.57 है, ठीक है। मैं ये वाला ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं 1.5 हमारे पास मौजूद है, तो 1.7 यहाँ पर आ जाएगा। इसको सर्कल कर दिया। सेकंड मेरे पास -0.78,
-0.78 तो कहीं यहाँ पर, तो मैंने इसको सर्कल कर दिया यहाँ पर। अब वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है तो 0 सेंटर में है तो सेंटर को सर्कल कर दिया हमने। इसी तरीके से अब वापस से वैल्यू 0.78 तो कहीं ना कहीं यहाँ बन गई हमारे पास, और ये वाली वैल्यू वापस से 1.57 पॉजिटिव आ गई तो यहाँ पर हमारे पास, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्रिएट होगी। ठीक है, हो तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, मैं इस पे बना रहा हूँ तो हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो दिख रहा है, लेकिन आप लोग जब पेपर बनाएंगे तो बहुत बेहतर बनेगा ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी। अब आते हैं हम कॉस थीटा वाले ग्राफ बनाए, उसकी प्लॉट। तो इस पे हमारे पास 0 आया तो 0 पे यहाँ पे ये में बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास 0.71 तो 0.71 पॉजिटिव है तो 0.71 तो यहीं कहीं हमारे पास बनेगा। फिर मेरे पास वैल्यू 1 आ रही है, 0 पे 1 तो यहाँ बन गया हमारे पास 1। फिर पॉजिटिव 0.71 वापस से मेरे पास कहीं ना कहीं यहीं कहीं करीब वैल्यू आ रही है, क्योंकि वो थी 0.78 0.71 तो बहुत ही क्लोज ये लोग हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास 0, तो जब मैं इसको प्लॉट करूँगा तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा, अम्ब्रेला टाइप। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? देखा जाए तो दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन अगर मैं इनको गौर से देखूं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को गौर से देखूं, या मैं पॉजिटिव वाली कह रहा हूँ, सॉरी पॉजिटिव वाली, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं गौर से देखूं तो बहुत माइनर सा फ़र्क है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो थीटा अप्रॉक्सीमेट π/4 के बराबर होगा। तो आई होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी। तो इसका आंसर हम लिख देंगे अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन होता है। ठीक है, कि एक्यूरेट नहीं है लेकिन π/4 के इक्वल है इसका सॉल्यूशन सेट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये क्लियर होगा सवाल, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। अच्छा, अब एक सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं उसकी इक्वेशंस बना के आपको, जैसे कि सवाल है tan थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल टू 0, तो सबसे पहले आप tan थीटा इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। फिर हम लेट कर लेंगे y इक्वल टू tan थीटा और y इक्वल टू 2 थीटा। इसको आप सॉल्व करें, इसकी टेबल एग्जैक्टली इसी तरीके से बनेगा, इसको सॉल्व करें और इसका सॉल्यूशन सेट मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपसे कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप लोग मुझे बता दिए कमेंट में, मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टॉपिक को गो थ्रू करेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर दें।